एंड नाउ एक और बात, जितने भी आप मेमोरी डेमोन्स्ट्रेशन सीखे 1 to 30 नंबर्स के ऊपर वर्ड्स लेना, फिर लंबा नंबर लेना, या फिर वो 200 डिजिट का डेमो या इस टाइप का कुछ भी हो सके उतने डेमोन्स्ट्रेशन देते रहिए। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जब मैं पहली बार ये सीखा था, मेरे पिता जितने भी लोग मेरे घर पे आते या हमें किसी के घर पे जाना होता, हमेशा दोस्तों वो मेरे बारे में बात करते और दूसरों से कहते कि अगर आप इसको 23 शब्द देंगे वो तुरंत याद रख के बता देगा वगैरह वगैरह। मैं नहीं चाहता था कि वो ये हो करे, बिकॉज मुझे अच्छा नहीं लगता था और हर बार वो याद करके दिखाना मेरे लिए मुश्किल था, मगर मेरे डैड हमेशा मुझे फोर्स करते थे। अब जितने भी लोगों को मैं डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया उनसे क्या सुनने को मिला? पॉजिटिव सजेशंस मिले कि यार तू तो बहुत इंटेलिजेंट है, तू तो फर्स्ट रैंक लाएगा, तू जिंदगी में कुछ करके दिखाएगा वगैरह वगैरह वगैरह। जब मैं वहां पर नहीं हूं तभी भी जब वो लोग मेरे बारे में बातें करेंगे मेरे जाने के बाद, वो एक एक शब्द भी मुझ पर इफेक्ट करते ही है। वो एनर्जी, वो वाइब्रेशंस मुझ तक जरूर पहुंचेंगे। और मैंने दोस्तों अभी भी मुझे याद है, हफ्ते में शायद 5 से भी ज्यादा दिन होंगे जब हर दिन ये मेमोरी डेमोन्स्ट्रेशन उस जमाने में दिए थे। और इतने सारे मेमोरी डेमोन्स्ट्रेशन की वजह से मुझे हर जगह से इतना सारा पॉजिटिव वाइब्रेशन और इतने सारे पॉजिटिव सजेशंस लोगों के मिले कि उसी वजह से जिंदगी में आगे बढ़ना एकदम सिंपल हो गया, एकदम ईजी हो गया। मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं दोस्तों कि जैसे यहाँ पर राज है, तो राज अगर इस हॉल में आए और उसके कोई दोस्त मिले और कहने लगे कि राज तू कुछ कल रात को नींद नहीं आई, बोले नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा क्यों पूछ रहे? अरे नहीं यार तेरी आंखों पे ऐसा लगा तो मैंने सोचा पूछ लूं। राज यहाँ पर आके बैठा, उसका कोई दोस्त यहाँ पर मिला, पूछने लगा कि राज तो कुछ प्रॉब्लम में है, कुछ तकलीफ है तुझे? बोले नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा क्यों पूछ रहे? अरे नहीं यार तेरे चेहरे पे ऐसा लगा तो मैंने सोचा पूछ लूं। अभी राज मेरे सामने आए, मैं उसको कहता हूँ कि राज तू कुछ बीमार है क्या? बोले नहीं सर ऐसे क्यों पूछ रहे? बोले नहीं यार एकदम ढीला ढीला सा तू लग रहा है तो मैंने सोचा पूछ लूं। अभी क्या होगा? वो ढीला नहीं भी होगा ना तो भी हो जाएगा। बोले इतने सारे लोग बोल रहे कुछ तो लगता है। शब्दों की ये इफेक्ट है। तो जब आप वो मेमोरी डेमोन्स्ट्रेशन लोगों को देंगे तो वो शब्दों की इफेक्ट कितनी सारी आपके ऊपर आना शुरू होगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ना यू सी, मैं आपको अपनी जिंदगी की एक रियल स्टोरी बताऊं दोस्तों, कि जो मैं शायद ही कभी बताता हूं, बट आप सभी यहां पर बहुत यंग हैं एंड दैट्स वाई मैं अपनी जिंदगी की एक रियल कहानी बताना प्रेफर करूंगा। एंड ये मैं इसलिए बता रहा हूं बिकॉज इसमें आपके लिए कुछ लर्निंग है, कुछ मोटिवेशन है और कुछ मैसेज है। ओके जब दोस्तों हम सुनते हैं मैकडोनाल्ड्स की कहानी, धीरू भाई की कहानी, स्वामी विवेकानंद की कहानी, तो हमें ऐसा लगता है कि वो लोग तो कुछ स्पेशल ही थे, मगर ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं आपके बीच में हूं और मैं भी कुछ ऐसी जिंदगी जिया जो आप जिए हैं, बट स्टिल मेरी जिंदगी में मुझे कुछ स्पेशल रिजल्ट्स मिले हैं बिकॉज मैंने कुछ स्पेशल तरीके अपनाए थे, ना कि मेरी कुंडली अच्छी थी इसलिए, ओके ना कि मुझे कोई बड़ा एजुकेशन दिया गया इसलिए, या ना कि मेरे पास पैसे थे इसलिए। ओके आई टेल यू माय डियर फ्रेंड्स कि मुझे बचपन से ही हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मोटिवेट किया गया। एंड जिस तरह से आप स्कूल में 8 सब्जेक्ट सीखते उसी तरह से मैं स्कूल के बाहर 8 सब्जेक्ट सीखा। मैं एस्ट्रोलॉजी सीखा, योग सीखा, मेमोरी की ये सारी टेक्निक सीखा, माइंड पावर के बारे में जाना और भी काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें। मेरे फादर ने मुझे मोटिवेट किया और 9 साल की उम्र में मैंने स्टेज पर पहली बार लेक्चर देना शुरू किया था। और उस समय इंडिया तो नहीं लेकिन शायद पूरी दुनिया में मेरे ख्याल से तो मैं सबसे पहला था जिसने 9 साल की उम्र पे लेक्चर देना शुरू किया हो। 9 साल की उम्र पे परफॉर्म करने वाले मिलते हैं बट लेक्चर देना, लोगों को बिठा के कुछ समझाना, ऐसा तो शायद मैंने तो उस समय तक किसी को नहीं लोग देखा था या अभी तक जाना है। बट उस समय जब मैंने शुरुआत की तो यही मेमोरी प्रोग्राम और कुछ पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बातें मैं लोगों को सिखाता। मेरे पिता हमेशा एक ही बात बोलते कि बेटा जो चीज तू नहीं सीख सकता वो सिखाना शुरू कर। मैंने आपको वही सिखाया, जो आपका सबसे वीक सब्जेक्ट है सबको बोलो कि आपको सब कुछ आता है, उनको जरूरत है तो मेरे पास आके सीखे। जिससे होता ये है कि जो चीज आप सीख नहीं सकते सिखाना शुरू करोगे तो आपको सीखना ही पड़ेगा। आप समझ रहे डिफरेंस? नाफ
तो दोस्तों मेरी शुरुआत कुछ इसी तरह से हुई, मुझे सीखना शुरू करना पड़ा बिकॉज मुझे सिखाना था। तो शुरुआत तो मैंने अपने सोसाइटी से की, फिर स्कूल के कुछ दोस्तों को सिखाना शुरू किया, एंड स्लोली एंड स्टेडीली द थिंग स्टार्टेड। और मैं आपको बताऊं दोस्तों कि एक मुझे मेजर अचीवमेंट मिला जब मैंने माइक्रोसॉफ्ट का डिग्री पाया 12 साल की उम्र पे, एंड यही टेक्निक्स और सबको मैंने यूज़ किया था और बिंदास में एग्ज़ाम देने को गया था। मुझे एग्ज़ाम का कभी कोई डर आज दिन तक कभी नहीं लगा, बिकॉज मेरे घर में कभी एग्ज़ाम का डेंजरस माहौल नहीं बनाया गया। ओके एक एक वाक्यों में लर्निंग्स है, एक एक वाक्यों में, अगर आप सीखना चाहे तो। ओके उसके बाद दोस्तों मैंने 12 साल की उम्र पे योग सीखना शुरू किया। उससे सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि जनरली माँ बाप बच्चों को हमेशा ये सिखाते हैं ये मत खाओ वो मत खाओ। मुझे जब 12 साल की उम्र पे योग सिखाया गया ना, तो अपने आप मेरी फूड हैबिट्स पर टोटल कंट्रोल आ गया। बिकॉज योग में जब मैंने सीखा कि क्या खाने से क्या इफेक्ट होता है बॉडी को, सात्विक राजसिक और तामसिक फूड क्या होता है, ऑटोमेटिकली मेरी फूड हैबिट्स सब चेंज हो गई। किस तरह से मुझे इनडायरेक्ट ट्रेनिंग दी है वो मैं समझा रहा हूं, जो ट्रेनिंग आप भी ले सकते हैं या आप अपने बच्चों को भी वही दे सकते हैं, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। राइट, अब 12 साल की उम्र पे योग सीखने से एक और फायदा ये हुआ कि बॉडी में फिटनेस और फ्लेक्सिबिलिटी सबसे बेस्ट आया। फाइन, उसके बाद जब मैं योग सीखा थोड़ा थोड़ा वो भी सिखाना शुरू किया। उस समय मैं ब्लाइंड स्टूडेंट्स और हैंडीकैप स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग वो देता था दोस्तों 2 सालों तक। और जब मैं उनको मेमोरी और ये सारी चीज़ें सिखाता था, मेरे डैड मुझे उनको इसलिए सिखाने को लेकर गए बिकॉज उन्हें फ्यूचर दिख रहा था। उन्हें फ्यूचर दिख रहा था कि ये बच्चा बड़ा होके कुछ पावरफुल बनेगा और उसके अंदर चांसेस है जो हर एक बच्चों में हो सकता है कि ईगो आ जाए, प्राउड आ जाए, और ये ना हो। इसीलिए वो मुझे ब्लाइंड स्टूडेंट्स और हैंडीकैप स्टूडेंट्स के पास लेकर गए और उनको सिखाने के लिए कहा कि जिससे उनकी ज़िंदगी को मैं देखूं तो मैं भी डाउन टू अर्थ रह पाऊं और कुदरत ने जो मुझे दिया है उससे थैंकफुल रह पाऊं। एंड उसके बाद दोस्तों जब मेरी उम्र हुई कुछ 14-15 साल, उसके बाद डैड घर पे कृष्ण के ऊपर, भगवत गीता के ऊपर और महाभारत के ऊपर बुक्स और सीडीज लाना शुरू किए। मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। क्यों शॉकिंग था पता है? बिकॉज मेरा पिता, मेरे डैड जिंदगी में कभी भगवान के सामने हाथ नहीं जोड़े। मेरे दादा, ग्रैंडफादर मेरे पिता को लेकर मंदिर के बाहर खड़े रहते थे, पूरा फैमिली अंदर जाता, उनको लेकर बाहर खड़े रहते और बोलते बेटा अंदर पत्थर है। और एक ऐसा पिता कि जो जिंदगी में कभी भगवान के सामने हाथ नहीं जोड़ा, वो भगवान का फोटो और बुक लेकर आया, तो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। मैं उनसे पूछा कि ये आप क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे एक फोटो दिया, मेरे रूम में लगाया, उसमें अर्जुन है और कृष्ण है, राइट, और कहा कि बेटा अब तुझे ये बनना है, इसलिए मैं तेरा रोल मॉडल लेकर आया। वो इतना कहकर चले गए, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि 2 है क्या बनना है। राइट, आई डिड नॉट अंडरस्टूड, बट 2 कैरेक्टर है इतना समझ में आया। और ये भी समझ में आया कि जो भी बनो अच्छा ही है, नो प्रॉब्लम ना, जो भी बनो अच्छा ही है। अब दोस्तों मुझे 16 साल की उम्र पे कृष्ण के ऊपर, भगवत गीता के ऊपर मेरा पढ़ाई शुरू हुआ। 16 साल की उम्र पे क्यों मेरे पिता ने मुझे भगवत गीता के ऊपर पढ़ाई करवाया? वजह बहुत सिंपल था, वो मुझे इतना ही बोले कि बेटा अब तुझे कृष्ण बनना है। क्यों, मतलब क्या था उनका कहने का? भगवान ये वो नहीं, वो क्या कहना चाहते हैं? कृष्ण एक ऐसा कैरेक्टर था दोस्तों जिसके पास सब पावर होने के बावजूद वो डाउन टू अर्थ है। उनके लिए कुछ भी करना जरूरी नहीं है, लेकिन तो भी वो अपने कर्मों को निभा रहे हैं। वो अपने स्टूडेंट को स्टूडेंट नहीं मानते, दोस्त मानते हैं। कितने सारे लर्निंग्स है एक छोटी सी चीज में, देखते जाइए। राइट, उतना ही नहीं, कृष्ण के आसपास जितने हैं सबको ऐसा लगेगा कृष्ण मेरा है, बाकी उसी को पता वो किसका है। लेकिन मेरे डैड को दिख गया था मेरा फ्यूचर, और इसीलिए मुझे ये सब सिखाना शुरू किया। बिकॉज उन्हें पता था कि अगर इसका पावर बढ़ा तो वो दिन दूर नहीं है जब उसके विचार हमारे विचारों के साथ, मतलब कि माँ बाप के साथ सेट ना हो। बहुत ही कम उम्र पे लोग उसके पैर छू रहे, बहुत ही कम उम्र पे उसके पास पैसा आ रहा है, बहुत कुछ मिल रहा है, तो वो हाथ से ना निकल जाए, इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने मुझे भगवत गीता सिखाना शुरू किया कि जिससे वो चीज़ें होने के बावजूद उसकी लालच और मोह मेरे अंदर ना रहे। आर यू अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस?
यू सी भगवत गीता में क्या है? मोह, माया, लालच और ये क्रोध जो भी चीजें हैं, जो सत्कर्म बोले जाते हैं, जो 7 नेगेटिव क्वालिटी अपनी है उसके ऊपर की जीत, राइट? जो उन्होंने मेरे अंदर लाने की कोशिश की, बिकॉज तो ही मैं लंबी सक्सेस पा सकता हूँ। बाकी तो वो ईगो और उसमें तो शॉर्ट सक्सेस मिलके मैं कभी गिर जाऊंगा, जो वो नहीं चाहते थे, राइट? एंड मैं बताऊँ दोस्तों, उन दिनों में हमारा जितनी भी प्रॉपर्टीज थी, जितने भी घर थे, सब बिक गया था। मुझे अभी भी वो दिन याद है दोस्तों कि जब मैं उन दिनों में सोचा, 15-16 साल की मेरी उम्र थी, तब मैं सोचा कि मुझे फुल टाइम ट्रेनर बनना है। मैं तब तक तो फ्री ट्रेनिंग दिया, 17 साल की उम्र पे जितनी भी मैं 16-17 साल तक तो सबको फ्री में सिखाया। लेकिन तब मुझे इच्छा हुई कि मैं पैसा कमाऊं, क्योंकि मेरे फैमिली में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आए थे दोस्तों। और वो एक ऐसा दिन था कि जब मुझे एक समय तो 10 रूम के घर में बड़ा किया था, मगर अचानक एक समय आया जब मुझे रोड पर रहना पड़ा, सड़क पर रहना पड़ा, रहने के लिए छत भी नहीं था। इतने हद तक कि जिस पापा के दोस्त के वहाँ हम लोग रहने को गए, जब हमने सब कुछ खोया, तब वो दोस्त काफ़ी बार अपने घर पे आके पार्टी करके गया। वो दोस्त काफ़ी बार अपनी गाड़ी यूज़ किया जब उसे घूमने जाना था। लेकिन जब उसके वहाँ रहे थे, मुझे याद है महीने के बाद वो आया था और पापा से कहता है कि देसाई वो ज़रा रेंट का सोचना। ये है दुनिया की हकीकत। मुझे तब तक ऐसा लगता था दोस्तों कि मेरे बहुत दोस्त हैं, स्कूल में, अपने सोसाइटी में बहुत रिश्तेदार हैं। बट आई टेल यू, जब हमने सब खोया, पैसा खोया, घर खोया, उसके बाद पता चला कि सही में कितने दोस्त थे। बिकॉज उसके बाद कोई नहीं था। आप लोग जो अपने दोस्तों के पीछे भाग रहे हैं, आपके दोस्तों को आपके पास कुछ स्वार्थ है, कुछ फायदा है, इसीलिए वो आपके साथ है। ये दुनिया का सच है। जितना जल्दी स्वीकार लोगे, दुख कम होगा। दोस्त और रिश्तेदार सीजन के बराबर है, और हर साल एक सीजन आता है और जो आया है उसे जाना भी है, और हर साल वो वापस आता है। इट कीप्स हैपनिंग, राइट? वो दोस्तों के पीछे अपने कैरियर को बर्बाद मत कीजिए, वो बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के पीछे अपने कैरियर को बर्बाद मत कीजिए दोस्तों। जिनको आपको लगता है कि वो आपका सच्चा दोस्त है, या जिनको आपको लगता है कि वो आपकी सच्ची गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है, आई टेल यू समथिंग, मुझे भी कभी ऐसा उस उम्र पे लगता था। बिकॉज उस उम्र पे अट्रैक्शन हो जाता है, स्कूल्स में, अपनी लाइफ में ऐसा होता है, दैट्स नेचुरल। और मैंने भी काफ़ी सारा अपना समय उसमें बर्बाद किया। बट आई टेल यू समथिंग, जब मैंने सब कुछ खोया, उसके बाद जैसे मैं सोचता था कि सच्चा प्यार और वो फिल्मी कहानियाँ जो अपने देखकर सीख लेते हैं, ऐसी ज़िंदगी मैं जी रहा था। लेकिन जब ये सच का सामना हुआ, जब हम लोग सड़क पर आए, तो जिससे वो प्यार व्यार सब कहाँ खो गया पता भी नहीं चला। कोई देखने को नहीं आया, ना ही कोई पूछने को आया, राइट? एंड दैट वाज द टाइम जब कुदरत ने मुझे एहसास दिलाया, किसने, दिस इज द टाइम जब तुझे अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेने की जरूरत है। इंग्लिश को लेकर डरना बंद कर दीजिए। आप जब आउट ऑफ इंडिया ट्रैवल करेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि इंग्लिश इज नॉट द फर्स्ट लैंग्वेज। सबको इंग्लिश आता है ये जरूरी नहीं है। जैसे मेरे लिए गुजराती इज फर्स्ट लैंग्वेज, हिंदी इज सेकंड एंड इंग्लिश इज माय थर्ड लैंग्वेज। तो दैट्स फाइन। जब आप थर्ड लैंग्वेज सीख रहे हैं तो काफी सारे दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनको तो फर्स्ट या सेकंड लैंग्वेज भी फ्लुएंटली नहीं आती है। सो दैट्स ओके। अपने अंदर से इंग्लिश के फियर को पहले तो हटा दीजिए। दूसरा, लिसन एंड रीड। जितना ज्यादा इंग्लिश सुनेंगे, पढ़ेंगे, उतना आपके माइंड के कंप्यूटर में वो लैंग्वेज का इनपुट होगा और आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी। तो इवन क्रिकेट देख रहे हैं तो इंग्लिश कमेंट्री सुनिए, तो कार्टून भी है तो इंग्लिश में, या फिर जब पढ़ रहे हैं तो कोई दूसरा न्यूज़पेपर जो गुजराती या हिंदी में है उससे बेहतर इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ना शुरू कीजिए। और तीसरा, बोलना शुरू कीजिए। बाय द वे, आपकी जो फर्स्ट लैंग्वेज है आपने कैसे सीखी थी? कोई क्लासेस में जाकर या ग्रामर के द्वारा? नहीं, मैंने तो गुजराती बोलना सीखा सिर्फ अपने पेरेंट्स को सुनकर और बोलना शुरू किया। जो गलतियों से भरा हुआ था ऑटोमेटिकली वो लैंग्वेज मैंने सीख ली। बस वैसे ही इंग्लिश बोलना शुरू कीजिए, गलत ही सही, पर जैसे जैसे बोलते जाएंगे वैसे वैसे आपकी फ्लुएंसी अपने आप बढ़ती जाएगी।